हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कपिल आपका भाई आज आपके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और इस योजना से जुड़े कुछ नए अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे योजना के विवरण पर, ऋण सीमा पर, आवेदन करने की पात्रता, अहर्ताएं, योग्यता, एलिजिबिलिटी जो भी आप कह लीजिए उस पर, मार्जिन मनी पर, दस्तावेजों पर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर, आवेदन प्रक्रिया पर, सब्सिडी पर, ऋण अवधि पर और अंत में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस योजना से जुड़ी हुई हैं उन पर। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं इन सभी बिंदुओं पर। चलिए जानते हैं क्या है यह योजना। इस योजना में बैंक के माध्यम से स्वयं का उद्योग, सेवा, गतिविधि, व्यवसाय हेतु ऋण अनुदान बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो ये समझिए कि आपका ही बैंक आपको लोन देगा बिना कुछ गिरवी रखे, वो भी सब्सिडी के साथ। ऋण सीमा की अगर बात की जाए तो इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेवा गतिविधि व्यवसाय हेतु, जिसमें आप बैंक से 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक लोन स्वीकृत कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिस गतिविधि, योजना, व्यापार या उद्योग हेतु हम लोन लेना चाहते हैं वो आखिर किस श्रेणी में आता है। चलिए बात करते हैं उन गतिविधियों पर जो सेवा व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी गतिविधियां जैसे 2 व्हीलर रिपेयरिंग, 4 व्हीलर रिपेयरिंग, फोटोकॉपी सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, हार्वेस्टर, मिक्सचर मशीन, पेट्रोल पंप आदि तक सेवा उद्यम की श्रेणी में आते हैं। वहीं व्यवसाय श्रेणी की अगर बात की जाए तो इसमें मेडिकल स्टोर, बीज भंडार, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, स्टेशनरी, मॉल आदि आते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करके सारी गतिविधियों को ध्यान से देख लें। उद्योग श्रेणी की बात करें तो इसमें नमकीन मशीन, गुपचुप बनाने की मशीन, राइस मिल, दाल मिल, पापड़ उद्योग, मसाला उद्योग, स्टोन क्रेशर, फ्लाई ऐश ब्रिक, अगरबत्ती निर्माण, स्टेशनरी निर्माण, फिनाइल, HDPE पाइप, बैग निर्माण, गारमेंट निर्माण, वर्मी कंपोस्ट एवं विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्यम आदि शामिल हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करके उद्योग श्रेणी में आने वाली सभी गतिविधियों को एक बार ध्यान से पढ़ लें। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रताएं क्या क्या है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए या पास होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए। किसी भी बैंक वित्तीय संस्था में आवेदक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। हितग्राही अंशदान या मार्जिन मनी की अगर बात की जाए तो अधिकतर मामलों में ये बैंक के नियम अनुसार रहती है, परंतु ज़्यादातर 10 लाख से कम के ऋण पर 20% और 10 लाख से अधिक के ऋण पर 10% मार्जिन मनी हितग्राही को देनी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 8वीं या 10वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता हेतु संबंधित अंक सूची, परिवार का आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न अगर आयकर दाता है तो, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड वो भी मोबाइल से लिंक किया हुआ, समग्र आईडी यदि हो तो, पैन कार्ड, वोटर आईडी एवं सभी उपकरण, साज सज्जा के सामान का कोटेशन। परियोजना प्रपत्र या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हम बात करें तो 10 लाख रुपए तक की परियोजना हेतु सामान्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है एवं 10 लाख रुपए से अधिक की परियोजना हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ये बिंदु समझाने में थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको दोनों ही प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना सिखाऊंगा, वो भी निर्धारित प्रपत्र के साथ। अब हम बात करेंगे योजना के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, सब्सिडी। ब्याज में 3% प्रतिवर्ष की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा अधिकतम 7 वर्ष तक होगी। यह अनुदान केवल उन्हें दिया जाएगा जिनके द्वारा नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इस योजना में लाभ लेने हेतु
हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने समस्त दस्तावेजों के साथ अपने नज़दीकी एमपीए ऑनलाइन सेंटर में जाकर स्क्रीन पर दी गई आईडी के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना होगा। इस योजना में ऋण अवधि की बात की जाए तो वह अधिकतम 7 वर्ष है। तो चलिए अब हम इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात कर लें। अगर आप इस योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार का वाहन लेते हैं तो आपको उस वाहन का आरटीओ पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि गतिविधियाँ इस योजना में अपात्र होंगी। बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं की जाएगी। हितग्राही का ऋण खाता डिफॉल्टर या एनपीए बना रहने की स्थिति में उस अवधि के लिए कोई भी ब्याज अनुदान सहायता नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।